कैसे हैं आप लोग भाई? बताइए। बढ़िया है? ऑल ओके है? चलिए सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए भाई। आज हम लोग बहुत ही प्यारा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई। सभी के सभी लोग लाइव आ जाओ भाई। ठीक है, सर मेरा क्लास कभी 4:30 पर स्टार्ट नहीं होता है। 4:30 पर मैं क्लास खुद स्टार्ट करूंगा तब तो आपका 4:30 पर स्टार्ट होगा। आप खुद बताइए। है क्लास ही आपकी कभी 4:34 का, 4:35, 4:36 पे होती है तो कहाँ से आप 4:30 पे देख पाएंगे? बोलिए ज़रा। ठीक है, आ जाइए भाई। राधे राधे सभी लोगों को। उम्मीद करते हैं सभी के सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो हम लोग मेरे भाई लाभ और हानि में काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। 80 नंबर सवाल तक हम कर चुके हैं और अभी हमें टाइप नंबर 10 पढ़ना है जहाँ पर हम बेईमान दुकानदार के बारे में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सर कैमरा धुंधला दिख रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ओके है। ठीक है, इतना ज़्यादा क्वालिटी पे मत जाओ। ठीक है, आ जाओ। चलो तो सबसे पहले बेईमान दुकानदार के बारे में बताते हैं। देखो बेईमानी क्या होती है। बेईमानी मेरे भाई कई तरीके से होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, कहीं पर जा रहा है और कहीं पर जा रहा है तो कोई सामान मेरे भाई खरीदने जा रहा है, मान करके ऐसे चलो। ठीक है, तो खरीदने जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? खरीदने जा रहा है तो वहाँ पर मेरे भाई हो सकता है कि वो खरीदते वक्त में बेईमानी कर दे। या दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आपके दुकान पर कोई आता है और आप बेचते वक्त में बेईमानी कर देते हैं। वो आपसे कहता है कि भैया हमको 1 किलो चीनी दो, और आप यहाँ पर 900 ग्राम चीनी देते हो, आप 800 ग्राम चीनी देते हो, आप 700 ग्राम चीनी देते हो। तो वैसे केस में आप क्या कर रहे हो? तो वैसे केस में आप बेचते वक्त में बेईमानी कर रहे हो। वैसे केस में आप क्या कर रहे हो? बेचते वक्त में बेईमानी कर रहे हो। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि वस्तु की कीमत को आप बढ़ा दोगे और आप मेरे भाई वहां पर वैसे बेईमानी करोगे। ठीक है, तो बेईमानी जो होती है वो कई तरीके से होती है। हम एक एक करके मेरे भाई आपको समझाते हैं, एक एक करके हम आपको बात बताते हैं और उसके बाद में उस पर आए सभी सवालों को हम सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। यहाँ पर ध्यान रखिए। आ जाइए, तो सबसे पहले शुरुआत अगर हम यहाँ पर करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो शुरुआत अगर हम लोग यहाँ करें तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, समझिएगा मेरी बातों को लेकर के दोस्त। यहाँ पे तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर देखिए, सामान आपने खरीदा हो या सामान आपने बेचा हो, देखो एक बेईमानी होती है खरीदते वक्त की। तो खरीदते वक्त की जो बेईमानी होगी वो यहाँ पर क्या होगी? तो खरीदते वक्त की जो बेईमानी होगी वो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा होगा, बाई हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? यहाँ पर बाई हो गया। और ये क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर ये हमारा सेल हो गया। ठीक है, तो खरीदते वक्त में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो सकता है किसी गोदाम पे आप गए और आपने कहा जी 1 किलो चीनी दे दो। दुकानदार ने कहा जा करके तुम खुद से पैक कर लो, और पैक करते वक्त में आपने मेरे भाई सामने वाले को 1 ग्राम के लिए 1 रुपए, तो 1000 ग्राम के लिए आपने उसको कितने दिए? 1000 ग्राम दिए। लेकिन आप पैक करते वक्त में जा करके क्या करते हो? इसके जगह पर 1100 ग्राम पैक करा लेते हो। कितना पैक करा लेते हो? 1100 ग्राम जो है वो पैक करा लेते हो। इतना मेरे भाई आप वहां पर पैक करा लेते हो। खरीदते इतना हो और मेरे भाई पैक इतना करा लेते हो। तो वैसे केस में आपको प्रॉफिट कितना होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 10 रुपए की सामान 11 में हमने खरीदी है, तो जो लाभ का परसेंटेज है वो हमारा कितने का है? 1 का है। कितने के ऊपर में है? 10 के ऊपर में है। इंटू कितना कर देंगे? तो इंटू हम यहाँ पर 100% कर देंगे। तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा? 10% का होगा। तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा गुरुजी? 10% का होगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बच्चों बेचने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, तो अगर हम बात करें बेचने के लिए तो बेचते वक्त में क्या होता है? बेचते वक्त में मान लीजिए कि आप एक कस्टमर है, आप मेरे पास में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मुझसे खरीदने आते हैं सामान। आप मुझे 1 ग्राम के लिए 1 रुपया देते हैं, तो 1000 ग्राम के लिए आप मुझे 1000 रुपया दीजिएगा। यानी आप मुझे 1000 रुपया दीजिएगा तो हम आपको 1000 में बेच रहे हैं। सीधी सी बात है, दुकानदार के बेचने की कीमत कस्टमर के खरीदने की कीमत के बराबर होती है। तो आपने अगर 1000 रुपये में कोई चीज़ खरीदा, इसका मतलब मैंने 1000 रुपये में बेचा है। तो मैंने बेचा कितने में है? तो मैंने 1000 रुपये में बेचा है। लेकिन मैं अपने गोदाम में जा करके 1 किलो के जगह पर मैं 900 ग्राम पैक कर लेता हूँ। कितना पैक करता हूँ? तो 900 ग्राम पैक करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे जेब से कितना लग गया? तो मेरे जेब से 900 ग्राम लग गया। हमेशा इस बात को याद रखना है कि बेईमानी वाले जो सवाल होते हैं उनमें अगर मान लीजिए कोई 1000 के जगह 800 दे रहा है तो 1000 सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होगा, तो 800 कॉस्ट प्राइस यानी खरीद मूल्य होगा। कोई 1000 के जगह 700 दे रहा है तो इस तरीके से यहाँ 1000 यहाँ 700। कोई 1000 के जगह 600 दे रहा है तो यहाँ 1000 यहाँ 600। जितने का आप पैसा लेते हैं वो सेलिंग प्राइस
प्राइस होता है, जो आप अपने जेब से लगाते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई हमें जो फ़ायदा हुआ है, जो लाभ हुआ है, वो हमें कितने का होगा, तो 2 का लाभ होगा। कितने के ऊपर में होगा, 9 के ऊपर में होगा। इंटू कितना करेंगे बच्चों, 100%। 1/9 11 से 1/9 तो 2/9 कितना हो जाएगा, 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आइए चलिए मेरे भाई, इसी तरह के जो सवाल है हमारे, आप यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। कहा गया एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का तो फैसला किया, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका जो लाभ का परसेंट है वो हमारा क्या होगा? ठीक है। और डिसऑनेस्ट ट्रेडर डिसाइड टू सेल द गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 960 इन वेट ऑफ इतना। तो यानी अगर हम बात करें तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर वह 1 किलो के जगह पर 960 ग्राम बेचने का वादा करता है। वो सर यहाँ पर 1 किलो के जगह पर कितना बेचने का वादा करता है, तो 960 ग्राम बेचने का वादा करता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए आपका 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। 4 से अगर हम काटेंगे तो सर 24 बार में, और 4 से अगर हम काटेंगे तो 25 बार में, यानी 24 रुपए के सामान को 25 में बेचने का फायदा है। तो सर हमने फायदा कितना कमाया, 1 का। कितने के ऊपर में कमाया, 24 के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा, 100%। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/24 इंटू कितना, 100%। 4 से काटा 6 बार में, और 4 से काटा 25 बार में। 6 से काटा तो मेरे भाई 4 सही 1/6%। ये हमारा सीधा सीधा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। आप इसी जैसे 2-3 सवालों को लगाइए, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे आप एक और क्वेश्चन को लगाओ मेरे भाई यहाँ पर, और मेरी तरफ से ये सवाल है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी दुकानदार है, ठीक है, यहाँ पर अगर सिंपल सा सवाल में ये कह देता है कि 1 किलो के जगह पर, 1 किलो के जगह पर मेरे भाई वह जो व्यक्ति है वो यहाँ पर 750 ग्राम, वह जो व्यक्ति है यहाँ पर वो 750 ग्राम मेरे भाई यहाँ दे रहा होता है, तो तुम बताओ उसको फायदा कितना होगा। 1 किलो के जगह पर मेरे भाई जो है 750 ग्राम अगर वह देता है तो फायदा कितना होगा। तो आपका दिल हमेशा पता है क्या कहेगा, आपका दिल हमेशा कहेगा कि आप ऐसे करो कि यहाँ पर आप सीपी लिखो और यहाँ पर आप एसपी लिखो। आपका दिल ये कहेगा कि 1 किलो के लिए हम यहाँ लिखते हैं 1000 और 750 ग्राम के लिए एसपी को मानते हैं 750। बट ऐसे में मेरे भाई आपको प्रॉफिट थोड़ी होगा, आपको तो लॉस होगा। आपको यहाँ पर क्या होगा, तो लॉस होगा। तो हमेशा जीवन में इस बात को यहाँ ध्यान रखना है। और वो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी को कोई भी वस्तु बेचते हो, जब भी आप किसी भी व्यक्ति को वस्तु बेचते हो और आप उसको कम वजन देते हो, तो आप उसको लॉस करने के लिए कम वजन नहीं देते हो, आप प्रॉफिट मतलब कमाने के लिए उसको वजन देते हो। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला जो लिखने का तरीका है, ये तरीका क्या है, गलत है। अगर हम कभी भी किसी को भी देंगे 1 किलो के जगह पर 960 या जो भी देंगे, तो मेरे भाई हम प्रॉफिट कमाने के लिए ही देंगे। हम कम मतलब यहाँ पर जो है पता चले हम किसी को वजन भी कम दे रहे हैं, अल्ले भाई तुमको लॉस भी हो गया, तो काहेला वजन कम देगा भाई। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे अनूप कुमार हमने सही लिखा है बच्चे, तुम अपने आप को करेक्ट करो, हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा यहाँ पर कह रहे हो आप, ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर 9 की जगह 10 है तो मेरे भाई 1 का प्रॉफिट है। सही बात है अनूप भाई, ठीक है। यहाँ पर ये 1/9 हो जाएगा और 1/9 हो जाएगा तो यहाँ पर 11 सही 1/9 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1100 है, तो मेरे दिमाग में 1100 घूम रहा था, तो 9 का 11 यानी 2/9 हमने कह दिया था। बट ये 9 की चीज अगर 10 में हो रही है तो 1 का फायदा 9 के ऊपर में, तो 11 सही 1/9। ठीक है भाई अनूप भाई, डन है, ओके। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई सवाल पे। तो जैसे मैंने 1 किलो के जगह पर किसी को भी 750 ग्राम दे दिया, तो मेरा फायदा है कि नुकसान है, तो मेरे भाई मेरा फायदा है। और कैसे हम जरा समझते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर बात ऐसी है, पैसे मैंने पूरे के पूरे 1 किलो के लिए यानी इतना, और हमने उसके जगह पर दिया है कितना, तो 750। यानी अगर 250 का ये काटेंगे 3 बार में, 250 का काटेंगे 4 बार में, 3 की चीज को 4 में दिया है। प्रॉफिट है कि लॉस है, तो प्रॉफिट है। 1 का प्रॉफिट है, 3 के ऊपर में है, इंटू कितना, 100%। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हम बोलेंगे 33 सही 1/3%, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 33 सही 1/3%, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे आ जाइए। अभी एक और क्वेश्चन हम आपको मेरे भाई यहाँ पर देते हैं, आप एक और सवाल को बनाइए। अगर मान लीजिए कोई दुकानदार है मेरे भाई यहाँ पर जो 1 किलो के जगह पर
फटाफट मेरे भाई बता दो सारे के सारे। 1 किलो के जगह पर वो 800 ग्राम दे रहा है तो फायदा कितने का होगा। और एक दूसरा दुकानदार है मेरे भाई यहाँ पर, वह 1 किलो के जगह पर जो है फटाफट यहाँ पर बताना, वो 950 ग्राम दे रहा है मेरे भाई। ठीक है, वो कितना दे रहा है तो 950 ग्राम दे रहा है। तो दोनों का प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा जल्दी से बताओ। ठीक है, यहाँ पर इसका कितना प्रॉफिट होगा, इसका कितना प्रॉफिट होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, बताइए। बताइए भाई। तो हम यहाँ पर क्या कहें, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए बहुत आसान सा सवाल है ये, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमें यहाँ पर जितने में खरीदा है ना सर, एक तरफ में क्या हो जाएगा, ये हमारा सीपी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। हम पैसा हमेशा 1 किलो का लेते हैं, मतलब यहाँ पर इतना, और सामान जो हम देते हैं वो 800 ग्राम देते हैं, यानी इतना। तो अगर हम देखें तो ये काटेंगे 4 बार में और ये काटेंगे 5 बार में। हमें कुल मिलाकर के जो फायदा होगा वो हमें कितने का होगा, 1 का कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100%। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25% हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात खत्म। 25% जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही अगर मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 1 किलो के जगह पे 950 ग्राम। तो 1 किलो के जगह पर 950 ग्राम, तो पैसे पूरे 1 किलो के लिए जाएंगे, दिया खाली 950 ग्राम जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 5 से काटेंगे 19 बार में और 5 से काटेंगे 20 बार में। जो प्रॉफिट होगा मेरे भाई कितने का होगा, 1 का कितने के ऊपर, 19 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे 100%। 1/19 हमारे सामने कितना होगा, 5 सही 5/19%, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। 5 सही 5/19% बिल्कुल हमारा क्या है मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है, आ जाओ चलो। तो ऐसे ही आपके सामने 82 नंबर क्वेश्चन, आप जरा पढ़िए इसको, क्या कहा गया। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 22% के हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है, क्या होगा। मैंने जैसे आपको बताया कि हानि सिर्फ एक तरह से या लाभ सिर्फ एक तरह से नहीं होता है, लाभ, हानि या बेईमानी कई तरह से किए जाते हैं। कई बार वजन को कम करके कर दिया जाएगा, कई बार कीमत को बढ़ा करके कर दिया जाएगा, कई बार अन्य तरीके के हथकंडे अपनाए जाएंगे। लेकिन तरीका चाहे कोई भी हो मेरे भाई, सवाल में कितनी भी चीजें इन्फॉर्मेशन ऐड क्यों ना कर दे, उनको बनाने का जो मेथड है वो हमारा एक होना चाहिए। हम लोग हर सवाल के लिए अलग अलग मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे पहले में क्या दिखता था कि बच्चों ने कभी कोई सक्सेसिव याद कर रहा है, कभी कोई और मेथड याद कर रहा है, वैसे में उन्हें कंफ्यूजन ज्यादा हो रहे थे। फिर हमने एक तरीका निकाला जिसका नाम था रेशियो मेथड। हमने बच्चों को कहा कि यार तुम इन तरीकों को अपना करके एक बार देखो, फिर उसके बाद देखना कि तुम्हारा बड़ा से बड़ा सवाल भी कितने छोटे और कितने आसानी से बन जाता है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बनेगा बहुत आसानी से, आप ये बात मेरी मान करके चलो। और तब जाकर के मेरे भाई सारे सवाल जो है रेशियो पर जब आप उसे सजाना शुरू करते हैं तो वो बड़े आसानी से बनना शुरू हो जाता है। आप एक बार इन सवालों को देखो, रेशियो से बनाओ। रेशियो में खाली 2 ही चीजों की आवश्यकता है, एक तरफ में खरीदना और एक तरफ में बेचना। यही दोनों आपके प्रॉफिट को निकालने के लिए पर्याप्त है। तो जब आप इनको रखोगे तो सबसे पहला देखो कि यहाँ पर कहा गया सामान को 22% के हानि पर बेचने का दावा। मैं सामान को 22% की हानि पर दूंगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होगा कि मैं अगर मान लो 100 रुपये का सामान है, उसमें 22 का नुकसान है, तो मैं कितने बेचूंगा, 78 में। फिर कहा जाता है मेरे भाई 35% हल्के बाटों का उपयोग, यानी 35% कम वजन। यानी मान लीजिए पैसा अगर मेरे से 100 ग्राम का लिया जाएगा तो इसमें 35% कम दिया जाएगा, यानी 65 दिया जाएगा। बस यहाँ पर ये 2 रेशियो काफी है। ये रेशियो हानि के लिए है और ये कम वजन के लिए है। हानि के लिए देखो, कम वजन के लिए कभी यहाँ रिवर्स चलते हैं, कभी भी क्या चलते हैं, रिवर्स चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर मेरे भाई रेशियो देखें तो रेशियो में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है। ये यहाँ पर इसे काट सकता है, 13 से काटेंगे तो 5 बार में और 13 से काटेंगे 6 बार में। 5 रुपए की चीज है, 6 रुपए में बिकी है, फायदा कितने का हुआ, तो 1 का हुआ। तो अगर हम प्रॉफिट का परसेंट देखें तो यहाँ पर 1 का फायदा कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100%। तो 1/5 हमारा कितना होता है, 1/5 यहाँ पर 20% होता है। 20% का हानि होता है कि फायदा होता है, तो 20% का फायदा होता है। 20% का क्या होता है मेरे भाई, हानि है कि फायदा है, तो आप बोलेंगे गुरुदेव यहाँ पर फायदा है। प्रॉफिट है कितने परसेंट का है, तो 20% का है।
क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए, और 83 को यहाँ पर आप लोग जो है बनाने की कोशिश करिए। बनाइए मेरे भाई, जीडी का बहुत ही प्यारा सवाल है, बना करके दिखाइए। 1 मिनट का वक्त है आपके पास में। बना लिए भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? चलिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक दुकानदार अपना सामान 40 रुपए प्रति किलोग्राम के दर पर बेचने का दावा करता है, जिसकी लागत उसे 50 रुपए प्रति किलोग्राम की होती है, लेकिन बेचते वक्त वह गलत वजन का इस्तेमाल करता है और 1 किलो के बजाय 640 ग्राम देता है। उसका परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर ये हमारा खरीदने का कीमत है और ये हमारा सर बेचने का कीमत है। हम उस वस्तु को यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अपना सामान इतने की दर पर बेचने का और इतने रुपए खरीदने का। यानी जिस चीज को हमने खरीदा कितने में है, 50 में है, उसको हम बेचेंगे कितने में, तो उसको हम बेचेंगे मेरे भाई यहाँ पर 40 में। साथ में 1 किलो के बजाय 640 ग्राम, 1 किलो के बजाय मतलब जिसके हमने 1 किलो के पैसे दिए उसके जगह पर हमने यहाँ दिया कितना, तो 640 ग्राम दिया। सर ये दोनों बातें आप यहाँ लिखिए और उसके बाद आप यहाँ पर इसको हल करिए। जब आप इसको हल करेंगे तो 1 0 से मेरे भाई यहाँ 2 0 आपका चला जाएगा। आप अगर देखेंगे तो 5 से आप काटेंगे 8 बार में, और आप इसे काट पाएंगे 8 से मेरे भाई 8 बार में। ऐसा नहीं है कि 8 और 10 नहीं काटा जा सकता है, आप इसको भी काट लो। अगर आप काटोगे 2 से आपका 4 बार में और 2 से आपका 5 बार में, तो अंतिम में जब आप देखेंगे ना तो आपके सामने 4 की वस्तु को 5 में बिकते हुए दिखेगा। 4 की वस्तु 5 में बिकते हुए दिखेगी तो प्रॉफिट होगा कितने का होगा, 1 का, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, इंटू कितना, 100। और पूरी दुनिया पूरी कायनात को पता है 1/4 कितना होता है, 25%। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात? आइए चलिए और भी सवाल आप यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। जितने सारे स्टेप होंगे ना उतनी बार आप रेशियो मेथड लगाओगे। जैसे सबसे पहला यहाँ पर है कि 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, ये हो गया स्टेप नंबर 1, ठीक है। फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% का मेरे भाई यहाँ पर छूट देता है, ये स्टेप नंबर हो गया मेरे भाई 2, यानी रेशियो नंबर 2। तो रेशियो नंबर 1 हो गया, रेशियो नंबर 2 हो गया। उसके बाद एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 900 ग्राम के लिए किलोग्राम दिखाता है, रेशियो नंबर 3। कुल मिलाकर के हमारे 3 रेशियो हो गए। शुद्ध लाभ जो होगा वो हमारा कितना होगा? तो हमने कहा जितनी बातें कही जाएंगी हम उतने तरह के रेशियो बनाएंगे। जैसे 3 बातें कही गई हैं तो यहाँ पर हम सीपी लिखते हैं और यहाँ पर हम एसपी लिखते हैं। जैसे मैंने सबसे पहली वाली लाइन पढ़ी कि 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, इसका मतलब 100 रुपए के सामान को वो मेरे भाई यहाँ 150 रुपए में बेचने का कोशिश करेगा, तो ये हो गया अधिक मूल्य के लिए, अंकित मूल्य के लिए। फिर उसके बाद कहा 20% का छूट देता है, यानी 100 रुपये के सामान पे 20 का डिस्काउंट, यानी वो कितने में देगा, तो मेरे भाई 80 में देगा। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2 हमारा। तीसरा 900 ग्राम के लिए किलोग्राम दिखाता है। तीसरा मेरे भाई क्या हो गया कि पैसे पूरे के पूरे 1 किलोग्राम के लेता है, लेकिन देता उसके जगह पर कितना है, तो 900 ग्राम यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, तो यहां से मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में पूरा पूरा जो है हमारा पूरा हो गया मेरे भाई, प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो अल्टीमेट अगर बात करें 2 और 2 4 0 से मेरे भाई 3 और 1 4 0 खत्म। 50 से अगर हम काटेंगे 2 बार में, 50 से हम काटेंगे मेरे भाई 3 बार में। अगर हम काटते हैं मेरे भाई 3 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, और 2 से हमारा जाएगा मेरे भाई 4 बार में। अल्टीमेट 3 रुपए की चीज हमारी 4 रुपये में बिकी है,
प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो प्रॉफिट हमारा मेरे भाई 1 का है। कितने के ऊपर में है, 3 के ऊपर में है, इनटू कितना 100%, 1/3 हमारा कितना होता है, 1/3 हमारा 33.33% होता है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। ठीक है, आज ये चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। 85 नंबर क्वेश्चन कहा गया जी, एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर T% के लाभ पर सामान को बेचता है। यानी क्या करता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो T% के लाभ पर सामान बेचता है। ठीक है, साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। उसका कुल लाभ परसेंट 40% है, तो टी का मान कितना होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं मेरे भाई यहाँ पर कि जितनी तरह की चीजें हो उतना सारा रेशियो बनेगा। 2 तरह की बात हो, 3 तरह की बात हो, 4 तरह की बात हो, जो भी बात हो हम उतना मेरे भाई यहाँ पर रेशियो बनाते हैं। ठीक है, और साथ में वो सारा रेशियो बनाने के बाद में ये अंत में हमारा कुल लाभ होता है या कुल हानि होता है। ये अंत में जो बनता है मेरे भाई यहाँ पर, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम यहाँ पर कहते हैं कुल लाभ या फिर मेरे भाई यहाँ पर हानि। अगर हम इसे देखोगे मेरे भाई, आप यहाँ पूछोगे तो सर ये हमारे लिए कुल लाभ है या फिर ये क्या है, तो सर हमारे लिए हानि है। ये अंत का रेशियो हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इस सवाल में देखो आप, तो सबसे पहले कहा गया एक दुकानदार ग्राहक को क्रय मूल्य पर इतना, ठीक है, तो मानो यहाँ पर T% का मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है, यानी कुछ रुपए का सामान जो होगा मेरे भाई कुछ रुपए में बिका होगा। मैं अभी नहीं लिखूंगा किस पर बिकेगा क्या बिकेगा, अभी मैं ये सब बात नहीं करूंगा। साथ ही 1 किलोग्राम के जगह पर 800 ग्राम, तो मेरे भाई पैसे पूरे के पूरे 1 किलोग्राम के लिए हैं और यहाँ पर कितने दिए हैं, 800 ग्राम दिए हैं। देखो ऊपर वाला रेशियो कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसे 100 लिख देते हैं, इसे 100 + T लिख देते हैं। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, मैं वो काम नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ इसको लिखो ही मत, इसको जरूरत ही नहीं है लिखने की, इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर ये T% के चलते मेरे भाई प्रॉफिट हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वजन वाला मेरे भाई लाभ या हानि हो जाएगा कि वजन पर तुमने क्या किया, तो 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम दिया। और फिर कहा गया मेरे भाई कुल लाभ प्रतिशत 40 है और यहाँ पर जो मेरे भाई हो जाएगा वो हमारा कुल हो जाएगा। 40% का मतलब जानते हो क्या होता है, मतलब 100 रुपए के सामान को तुमने फाइनली 140 में चिपका दिया। क्या मैंने तुम्हें रेशियो मेथड पढ़ाया था, जरा याद करो वो दिन मेरे भाई, यहाँ पर रेशियो मेथड मैंने पढ़ाया था, याद करो। मैंने तुम्हें कहा था लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और अंत में यहाँ पर एरिया दिया हुआ है परसेंटेज में। ठीक है, मैंने आपसे कहा था जी चौड़ाई का अनुपात अगर 2 और 3 का है और इसका अनुपात 5 और 7 का है तो लंबाई का अनुपात बताओ। तो आपने कहा था गुरुजी सबसे नीचे में जो दिया गया होता है उसको एज इट इज आदमी यहाँ पर लिख देता है और उसके बाद में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता है इसके साथ में और ये करता है गुरुजी इसके साथ में। मतलब ये कभी भी अपने नीचे वालों या अपने ऊपर वालों से नहीं करते हैं, पड़ोसी के साथ में सम्मेलन करते हैं। तो 5 मेरे भाई यहाँ पर 3 के साथ में दोस्ती करेगा और 7 हमारा किसके साथ में करेगा, 2 के साथ में। इस तरीके से हम रेशियो को निकालते थे, ये शुरू में हमने आपको पढ़ा रखा था। बस यहाँ पर वही काम आपको करना है। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो आप इसका रेशियो लो, सर 200 से कितनी बार में, 4 बार में। 200 से कितनी बार में, 5 बार में। 20 से काटोगे 5 बार में, 20 से काटोगे 7 बार में। तो जैसे ये 5 और 7 है तो मेरे भाई नीचे वाला जो भी रेशियो आता है ना, नीचे में जैसे 5 और 7 है तो यहाँ पर 5 और मेरे भाई 7 लिख देते हैं। ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर 25 रुपए की चीज है बच्चे यहाँ पर, और मिली कितने में है, 28 में। तो 25 की चीज 28 में मिली है तो फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो आप बोलोगे सर फायदा होगा। कितने का होगा, 3 का होगा। कितने के ऊपर में होगा, 25 के ऊपर में होगा, इंटू कितना करेंगे, 100% यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हम सीधा सीधा मेरे भाई बोलेंगे 12%, यानी यहाँ पर टी का जो मान था वो कितना था, तो 12% था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तब भी मैंने आपको यहाँ पर ये जो है मेरे भाई बताया था कि याद रखो 100 वाला मेथड नाम की भी एक चीज मैंने पढ़ाई थी। फिर मैंने ये भी कहा था रेशियो मेथड कहाँ पर अप्लाई होता है, जब 2 चीजों में मेरे भाई एक संख्या का और फाइनल संख्या का रेशियो दे दे और एक का ना दे तो वहां पर हम किसका अप्लाई करते हैं, तो रेशियो मेथड का अप्लाई करते हैं। याद है कि नहीं है, जल्दी से बताओ पहले। ठीक है, समझ में आ गया बात। राहुल यादव कह रहे हैं हे भगवान बता दो, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इस बैच से हो जाएगा। तो तुम बैच लिए क्यों जब तुमको पता ही नहीं है यहाँ पर कि किसके लिए होगा और किसके लिए नहीं होगा, बोलो
कितने दिन से मेरे भाई एक ही बात बोलते आते हैं, ओरिएंटेशन क्लास आप लोग यहाँ देखते नहीं हैं अपनी, और तब उसके बाद में 20 क्लास में कमेंट करते हैं और फिर यहाँ पर बोलते हैं बता दो बता दो। जब ऑलरेडी हमने ओरिएंटेशन क्लास और आपको डेमो क्लास एक दे रखी है, स्ट्रेटजी की क्लास आपको एक दे रखी है, उसके अंदर में सारी बातें बता रखी हैं, तो बेफालतू का आप आकर के क्लास में इरिटेट करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, हमें भी करते हैं। सारी यहाँ पर बातें उसके अंदर में बताइए, आप जाइए देखिए। अब कोई बच्चा पूछता है सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कोई पूछता है नोट्स कब मिलेगा, कोई पूछता है पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कोई पूछता है ग्रुप कहाँ मिलेगा। रोज के रोज यही कॉमन डाउट्स होते हैं। अब मैं पढ़ाऊँ यहाँ पर, यही कॉमन डाउट्स का आंसर दूं, बताओ। इसीलिए ना हमने ओरिएंटेशन क्लास एक डाली है आप लोगों के एप्लीकेशन में, कि भैया आपके सारे डाउट जो हैं इसके अंदर में सम्मिलित हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस वीडियो को समझ लीजिए, बात खत्म। आप उसको छोड़ करके रोज की क्लास में कमेंट करेंगे। अब अभी एक बच्चा जुड़ा, जी हम यहाँ पर एप्लीकेशन पे आ गए हैं, ये मेरी पहली क्लास है, हमको बताइए पीछे का कैसे कवर करना है। हम कैसे बताएं पीछे का कैसे कवर करना है? आप लेट से बैच में ज्वाइन हो तो आपको सोचने की आवश्यकता है कि यहाँ पर मेरा दिन का चर्या ये है, मेरे भाई इतना टाइम है, हम एक वीडियो देख करके कवर कर सकते हैं कि हम 2 वीडियो देख करके कवर कर सकते हैं। और फिर जवाब ना दो इन बातों का तो आपको लगता है जी क्लास रिकॉर्डेड है, इन्होंने ऐसे ही चला दी है, बात तो सुन ही नहीं रहे हैं हमारी। कितना देखेंगे आपकी बात को, कितना सुनेंगे आप बताइए। कोई कह रहा है यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हो जाएगा, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हो जाएगा। भाई पहले दिन ही सब कुछ बता दिया, तुम्हारी पहली क्लास में बता दिया है, उसको देखोगे नहीं। यहाँ पे मन में ये शंका बना लोगे हमको तो सर से ही पूछना है, तो सर बताने के लिए थोड़ी बैठे हैं, सर पढ़ाने के लिए बैठे हैं। इंक्वायरी इंक्वायरी हमारे साथ में क्यों खेल रहे हो बताओ? इंक्वायरी नंबर है, उस पर फोन कर लो, ओरिएंटेशन क्लास उसको देख लो, पढ़े लिखे लोगों की तरह बिहेव करो, गंवारों की तरह क्यों बिहेव करते हो बोलो? फिर बोलते हो सर गुस्सा करते हैं, यहाँ पर डांटते हैं, ये करते हैं। सिंपल है यार, तुम प्रॉफिट लॉस पढ़ना है तुम वो पढ़ो ना, बाकी बातों में क्या रखा है। 20 चैप्टर पढ़ाऊंगा, 20 चैप्टर के अंदर में तुम देखोगे कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ पूछता ही मिलेगा। वैलिडिटी कितने टाइम पर होगा, सिलेबस कितने टाइम पे खत्म होगा, अभी तो शुरू ही नहीं किया ढंग से, तुम खत्म करने की बात कर रहे हो। ध्यान दो भाई इन सब बातों का यार। आप पढ़ने आए हैं, आप हमको जितना ये सब फालतू की इंक्वायरी में लपेटेंगे आपका समय उतना बर्बाद होगा, सिलेबस उतना डिले जाएगा। समझिए इस बात को, वो हमें नहीं करना है ना। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। 86 नंबर सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। कहा गया एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए किलोग्राम है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रति किलोग्राम में 200 ग्राम निकाल करके मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ यहाँ पर क्या है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर क्या है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम टू सेल द साल्ट एट अ रेट ऑफ यहाँ 25 रुपीज पर केजी वाइल द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साल्ट इज 25। यानी जितने में खरीदा उतने में बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। डिससेटिस्फाइड विद दिस इट ट्राई टू मेक अ प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम फ्रॉम ईच किलोग्राम। व्हाट इज द शॉपकीपर प्रॉफिट परसेंट? एकदम हल्का सवाल, इससे आसान सवाल तो धरती पर बना ही नहीं है। आप यहाँ पर ये बात देखिए मेरे भाई, सीधी सी बात है, हमने खरीदा भी है 25 में, हमने बेचा भी है 25 में, ठीक है। उसके बाद में 1 किलोग्राम के जगह पर वो 200 ग्राम कम दे रहा है, 200 ग्राम निकाल करके दे रहा है। यानी पैसे तो पूरे 1000 के लेता है और 200 ग्राम इसमें से निकाल देता है, मतलब यहाँ पर इतना। तो बताना जरा प्रॉफिट कितना होगा? 200 से 4 बार में, 200 से 5 बार में, 4 की चीज उसने 5 में बेची है, प्रॉफिट हमें कितने का मिलेगा? 1 का। कितने के ऊपर? 4 के ऊपर, इंटू कितना मेरे भाई? 100%। तो 1/4 हमारा कितना हो जाएगा? 25%। बात खत्म। इससे हल्का सवाल तो हो ही नहीं सकता। दीपांशु पनवर को सर मैसेज कर दो, फोन कर दो, बात कर लो उनसे, टेलीग्राम पे ज्वाइन करवा दो उनको, ठीक है। आ जाइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप में पढ़िए एक और सवाल। 87 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम आपको यहाँ पर वक्त देते हैं, आपको यहाँ पर टाइम देते हैं, आप इसको बनाइए, ठीक है। पूरा का पूरा 1 मिनट का है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे
देखिए भाई यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। टेलीग्राम का ऑप्शन आता नहीं है क्या बच्चों के बैच के अंदर में? तो आप लोगों के बैच के अंदर में जब टेलीग्राम का ऑप्शन आता है तो आप वहीं से ज्वाइन क्यों नहीं करते हो कि हमको भी ऐड कर दीजिए, हमको भी ऐड कर दीजिए? हम लोग कहाँ से ऐड करेंगे भाई? आपके एप्लीकेशन में ही ऑप्शन दे रखा है, जैसे रिकॉर्डेड है, ठीक है, एक फोल्डर बना हुआ है, रिकॉर्डेड के बगल में एक टेस्ट का फोल्डर बना हुआ है, वैसे ही बगल में उसका ग्रुप का भी बना हुआ है मेरे भाई। आप उसमें ओपन करो, उस पर क्लिक करो, वहां से ज्वाइन कर लो। हम लोग ऐड नहीं करते हैं बैक से, आपको वहीं से ऐड करना पड़ता है, अपने आप को करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। हाँ जी, 87 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। अनुजा एक वस्तु को 6% की हानि पर बेचने का दावा करती है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन करती है। यदि 40 किलोग्राम की बिक्री पर उसे 350 रुपए का लाभ होता है तो उस वस्तु के 1 रुपए का लागत मूल्य ज्ञात करें। अब इन्हीं सवालों में मेरे भाई, जैसे पहले जब यूपीएसआई में पूछा गया था तो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का उन्होंने बना दिया, तो हमें ये पढ़ने की आवश्यकता है। क्या कहा गया वहां पे? तो मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया, पढ़ो। कहा गया जी, अनुजा एक वस्तु को 6% के हानि पर बेचने का दावा करती है कि जी हमको 6% का क्या होगा, तो हानि होगा, ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के जगह पर 800 ग्राम मेरे भाई यहाँ पर क्या करती है, तो वजन भी करती है, ठीक है। यदि 40 किलोग्राम की बिक्री पर, कितने किलोग्राम की बिक्री पर मेरे भाई? 40 किलोग्राम की बिक्री पर उसे 350 रुपये का लाभ होता है, तो उसकी वस्तु के लिए 1 किलोग्राम की लागत मूल्य ज्ञात करें। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत ही बढ़िया, ज्यादा बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पहले ऊपर वाले हिसाब से रेशियो देखो, तो ऊपर वाले के हिसाब से जितनी कहानी उतना रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले कहानी नंबर 1 कि क्लेम टू सेल द आर्टिकल एट 6% लॉस, 6% के हानि पर बेचने का काम, यानी यहाँ पर 100 रुपए के सामान में 6 का नुकसान करवाएगी तो 94 में बेचेगी। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का वजन करती है, यहाँ पर 1 किलोग्राम के जगह पर क्या करती है, तो 800 ग्राम का मेरे भाई वो यहाँ पर वजन करती है। ये हो गया 1 किलोग्राम के जगह पर 800 ग्राम। अब यहाँ से हम निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस। तो अगर यहाँ से हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो हम कहेंगे सर 2 और 1 3 से मेरे भाई यहाँ पर 3 खत्म। कुल मिलाकर के मेरे भाई क्या होगा, तो हम 20 से करेंगे मेरे भाई 40 बार में और 20 से करेंगे 47 बार में, यानी 40 रुपए की चीज थी, हमने बेची कितने में, तो हमने बेची है मेरे भाई 47 में। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, यदि 40 किलोग्राम के विक्रय पर इतने रुपए का लाभ होता है, यानी यार 40 केजी बेच करके कोई मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए का लाभ कमा सकता है, तो 1 किलो बेच करके वो कितने रुपए का लाभ कमा सकता है। यहाँ हम कई तरीके से उल्टे से भी जा सकते हैं। हम यहाँ पर क्या जा सकते हैं कि सर ये हमारा क्या है, तो ये प्रॉफिट का मान है, यानी यहाँ पर ये जो 350 है ना सर, ये 350 हमारा प्रॉफिट का मान है, लाभ का मान है, यानी 40 की वस्तु को 47 में बेच रहे हो, यानी यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है, 7 का है, तो ये कितने का मान है, 7 का मान है। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया लागत मूल्य पता करना है। क्या पता करना है? लागत मूल्य। तो ये जो दिया गया है ये लाभ का मान है, यानी 7 का मान है, और लागत मूल्य कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। तो ये हमारा लाभ का मान था, 40 से गुना कर दिया तो हमारा लागत मूल्य निकल गया। लेकिन ये जो लागत मूल्य निकला है ये कितने किलो का निकला है, तो ये मेरे भाई 40 किलोग्राम का निकला है, और हमें जो निकालना है वो कितने का निकालना है, तो 1 किलोग्राम का, यानी इतने का निकालना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। बहुत तसल्ली से समझेंगे, सर जो दिया गया है, सर जो दिया गया है यहाँ पर वो हमारा लाभ का मान है, और जो पता करना है वो लागत मूल्य है। जो दिया गया है वो 40 का मान है, जो पता करना है वो 1 का। हमेशा मैं इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर बोलता हूँ। अब आप देखोगे सर तो क्या नहीं कटेगा, 40 से आपका 40 कट जाएगा, और 7 से आपका 50 कटेगा, और 50 कटेगा तो हमारा कुल मिलाकर के जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 50। कौन सा ऑप्शन है, तो ये जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस का वैल्यू नहीं था ना, हमारा कॉस्ट प्राइस का था। अगर क्रय मूल्य का मान होता 40 से भाग करते हैं, विक्रय मूल्य का मान होता 47 से भाग करते हैं। ये हमारे लाभ का मान था, यानी कितने का मान था, 7 का मान था, ठीक है। आज ये चलिए अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं, और अगला सवाल हम लोग देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा है, पढ़िए जरा इस सवाल को। एक व्यापारी 500 किलोग्राम की माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास में जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो यहाँ पर 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है, ठीक है। बाद में यह व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है, बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया है। व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि का जो प्रतिशत है वो बताइए क्या होगा।
क्या मेरे भाई कहानी हो गई। ट्रेडर गोज टू अ होलसेलर टू बाई 500 kg, कितना खरीदता है ये हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना है कि जिससे वो खरीद करके लेकर के आता है, द होलसेलर हैज अ स्केल दैट शो 1200 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, यानी वो बंदा मेरे भाई जब 1 किलो खरीद रहा है ना तो वो चीज़ 1200 दिखा दे रही है, तो ये यहाँ पर 500 खरीदेगा तो वो चीज़ और ज़्यादा दिखा देगी, इस तरीके से। यानी कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि कहने का मतलब जब मैं कोई वस्तु को खरीदने जा रहा हूं और जब मैं आपसे खरीदने जा रहा हूं, तो जैसे मैं आपसे खरीदने जा रहा हूं आप बन गए बेईमान दुकानदार, आपने मुझे दे दिया धोखा। मैंने आपसे कहा था यहाँ पर जो है एक जो है 1200 ग्राम चाहिए और आपने यहाँ पर उसके जगह पर मुझे कितना दिया, 1 किलो। क्यों 1 किलो दिया भैया, आप एक बात बताओ, तराजू में 1 किलो रखने पर वो 1200 ग्राम बन जाता है, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि मुझे 1200 ग्राम दिया गया है, मुझे तो यही लगेगा मेरे भाई कि मुझे तो 1200 ग्राम मिल गया। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, यानी मुझे ये लगेगा मैं आपको 1200 ग्राम के पैसे दूंगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो मुझे मिलेगा वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 किलो मिलेगा। तो जब मैं चीटेड महसूस करूंगा तो मेरे लिए रेशियो यहाँ पर ये होगा। और जब मैं किसी को धोखा दूंगा, मैं यहाँ पर जो है लेटर द ट्रेडर सेल्स 5 kg टू अ कस्टमर बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट प्राइस बाय इतना, और बाद में मैं यहाँ पर किसी को बेचूंगा कॉस्ट प्राइस को बढ़ा करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 100 रुपए के सामान को मेरे भाई यहाँ पर 125 में बेचूंगा, 100 रुपए के सामान को कितने बेचूंगा, 125 में बेचूंगा। ये कहानी होगी मेरे भाई, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें जो प्रॉफिट होता है, जो हानि होता है, लॉस होता है, वो हमारा कितने का होता है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 2 0, तो यहाँ से आपका 2 0 खत्म। 25 से अगर आप काटेंगे 4 बार में और 25 से आप काटेंगे 5 बार में, और अगर हम आपको देखें 2 से आप काटेंगे 6 बार में और 2 से काटेंगे आप 5 बार में, अल्टीमेटली आपके 24 रुपए के सामान को 25 रुपए में बेचा जाएगा, यानी आपको हो जाएगा लाभ, आप रिकवरी कर लेंगे। कितने का प्रॉफिट, 1 का, कितने के ऊपर, 24 के ऊपर, इनटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100%। तो अगर हम देखें तो 24 का 4 गुना 96, 40 हो गया मेरे भाई, 24 का 1 गुना 24 हो गया, 4.1 करके समथिंग है, तो 4.17, यानी कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक, क्लियर है। 87 में बच्चा बोल रहा है कि सर एसपी से डिवाइड कहाँ हुआ, एसपी से हमने कहाँ डिवाइड किया भाई, आपने यहाँ पर देखो ना, 2 से हमने 40 बार में काटा और 2 से हमने 47 बार में काटा है। तो प्रॉब्लम क्या है, इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन की किसी भी डेटा को काट सकता है, तो शुरू से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। सलोनी कहती हैं बहुत अच्छे से समझाते हैं सर आप, चलिए धन्यवाद। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि इस बार मेरे साथ में धोखा हुआ है। मैं कहीं पर गया था सामान खरीदने और अगले व्यक्ति ने हमारे साथ में चीटिंग कर दी, हमारा मोह बना दिया। उसने यहाँ पर क्या किया कि भैया हमसे बोला ठीक है आप पैसा दो यहाँ पर 1200 ग्राम का, और जैसे यहाँ पर हम 1200 ग्राम देते हैं तो वो 1 किलो दे देता है, लेकिन तराजू में 1200 ग्राम दिखा देता है। तो मैं तो देख लेता हूँ, अच्छा तराजू में 1200 मैं लेकर के चलाता हूँ, बट जब मैं घर पर आता हूँ तो मैं अपनी बीवी से क्या कहूँगा, पैसे दिए थे इतने के और मुझे मिला इतना, तो मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर लॉस हो गया। तो पैसे दिए थे इतने के और यहाँ पर इतना, तो अब वहां पर वो मुझे आइडिया देती है, अब तुम एक काम करो, 100 रुपए के सामान को 125 बना दो, ताकि यहाँ का लॉस और यहाँ का प्रॉफिट मिल करके कंपेंसेट करके थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर क्या दे दे, प्रॉफिट दे दे, थोड़ा सा क्या दे दे, प्रॉफिट देते। तुमने कितना किलो खरीदा, कितना किलो बेचा, इससे कोई मायने नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो रेशियोज होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, तो सेम होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आज ये चलिए अब आ जाते हैं टाइप नंबर 11 में, और टाइप नंबर 11 मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, एक भाई कहता है सर जी रैंक लेकर के आऊंगा तो जॉर्डन के शूज दिलाओगे क्या। भाई जॉर्डन के शूज दिलाएं या नहीं दिलाएं, ठीक है, इतना जरूर है कि अगर तुम्हें उस समय फोन की जरूरत हुई तो अपना वाला सेम जो मॉडल हम यूज करते हैं आईफोन का, वही वाला मॉडल तुम्हें दिलाएंगे, बशर्ते तुम्हारी रैंक 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। 1 से 10 के बीच में रैंक लेकर के, और जो मेरे भाई हमने यहाँ पर तुम्हें कहा है, ठीक है, जो हम मोबाइल यूज करते हैं वही मोबाइल हम तुम्हें देंगे, पक्का डन। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, और टाइप नंबर 11 यहाँ देखते हैं, 4 मीनार कंसेप्ट। यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर एक ऐसा प्यारा सा कंसेप्ट है ना, मतलब मजा आ जाएगा तुमको पढ़ करके। एक ऐसा मतलब हमने इसको रूप दे दिया, एक ऐसा हमने तरीका दे दिया कि किसी भी सवालों को यहाँ पर जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया जरा पढ़िए। 89 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर
ठीक है, तो सवाल में यहाँ पर कहा गया एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% के लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 35% कम में खरीदा और इतने में मेरे भाई बेचता है तो इतने का लाभ होगा, घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। असल में यहाँ पर मेरे भाई जो है, ठीक है, असल में यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर ये जो सवाल होते हैं ये किस तरह के होते हैं देखो। अब मतलब यहाँ पर जो सवाल होता है दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि ये खरीदने की कीमत होती है और यहाँ पर ये हमारी बेचने की कीमत होती है। किस तरह से सवालों के बारे में कहा जाता है जरा देखिए। एक व्यक्ति ने घोड़े को 25 के लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपए का घोड़ा है तो 25 के लाभ में बेचेगा, तो यानी कितने में बेचेगा, 125 में बेचेगा। ठीक है, यदि वह इसे 35% कम में खरीदता है, अब यहाँ पर मेरे भाई आती है बात कि यदि वह इसे क्या करता है 35% कम में मेरे भाई यहाँ पर खरीदता है और 732 कम में बेचता है तो 36 का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 36% का मेरे भाई यहाँ पर लाभ होगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए 100 रुपए की वस्तु थी, इतने में हमने बेची, यदि मैं इसे यहाँ पर कितने में करूंगा, यदि मैं इसे 35% कम में करूंगा, यदि मैं यहाँ पर कितने में करूंगा 35% कम में, 100 में 35 की कमी तो कितने में हो जाएगा, 65 में। अब कोई व्यक्ति मान लो इतने में खरीद रहा है और उसको बच्चों प्रॉफिट होगा कितने का, तो जहां पर पहले उसको देखो एकदम एक एक लाइन हम लिख देते हैं। मान लेते हैं पहले कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदता था, उसको यहाँ 25% का लाभ होता था, तो उसको 25% का लाभ होता था तो यहाँ पर वो इतने में बेचता था। अब उसने उसको मेरे भाई 35% कम में खरीदा, मतलब अब इतने में खरीदा, और अब उसको 36% का मेरे भाई यहाँ पर लाभ होता है, तो यहाँ पर कितने में बेचेगा वो निकालना है। तो एक काम करो, ये 65 का जो सामान है ये अपने आप में 100% का मान है और 100% के मान में 36% का प्रॉफिट, यानी यहाँ पर ये मेरे भाई इतने में बेचेगा। 100 के सामान में 36 का प्रॉफिट, यानी वो अपने आप को इतने में बेचेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे 5 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई 20 बार में तो ये 5 से कटेगा हमारा 13 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में तो 2 से मेरे भाई कटेगा यहाँ पर इतना बार में। 13 का 8 गुना 104 का 4, 10 हाथ में 13 छक मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 78, 10 मेरे भाई यहाँ पर 88 और यहाँ पर इतना 88.4। ठीक है, माफ करना, तो 88.4। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, पहले आप उस वस्तु को इतने में बेचते थे, अब आप इस वस्तु को इतने में बेच रहे हो, आप कम में बेच रहे हो तो ज्यादा में बेच रहे हो, तो आप बोलोगे गुरुजी हम कम में बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम कितने कम में बेच रहे हैं आप जरा ये तो बताइए। तो आप यहाँ देखिए, इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 100 तक जाने के लिए कितना होगा मेरे भाई, इसको रिक्वायरमेंट होगी 11.6 की, और 11 और 25 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 36.6। यानी अगर आप देखोगे इसमें से इतना माइनस करोगे तो ये आएगा। तो सवाल में जो हम चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा रिलेट करना सीखो। एक तरफ में अगर आप यूनिट में देखोगे तो कितने यूनिट का कमी, तो मेरे भाई इतने यूनिट का कमी। और क्वेश्चन में जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो ये कहा गया कि इसे इतने रुपए कम में बेचा जाता है, यानी यहाँ पर जो है ये यूनिट हमारा किसके बराबर में है, तो 732 के। तो 4 मीनार क्यों कहा गया पता है, क्योंकि इसके पास में 4 अलग अलग मीनार हैं। ठीक है, नाम भी देने के पहले मैं बहुत सोचता हूँ, ये पहला मीनार है, ये दूसरा मीनार है, ये तीसरा मीनार है, और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये चौथा मीनार है। इसीलिए इसको 4 मीनार कहा जाता है कि पहले किसी कीमत पर खरीदा गया, फिर बेच दिया गया, फिर कीमत करके फिर बेच दिया गया, तो हमेशा रिलेशन इन दोनों के बीच में ही निकलता है। ठीक है, या तो एग्जामिनर ये कह देगा पहले की तुलना में फलाने रुपए ज्यादा हमने बेचा है, या पहले की तुलना में फलाने रुपए हमने कम में बेचा है। तो यहाँ पर ये जो हमें दिया गया 732 हमारा कितने का मान है बच्चों, तो हमारा यहाँ 36.6 का मान है। और हमसे क्या पूछा गया है, तो क्रय मूल्य पूछा गया है। क्रय मूल्य का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 100 का मान, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो काटेंगे सर, और काटेंगे तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 2000। उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 2000। सी फॉर कह भी दो कि एक बार प्यार है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? हाँ भाई, तुम लोग मेरा ही आईफोन लेके चले जाना और बोलो 1 से 10 के बीच में अपना प्यारा सा रैंक लेकर के आओ। ठीक है, और जिस मॉडल का फोन हम यूज करेंगे ना, पक्का उसी मॉडल का फोन तुमको देंगे, टॉप एकदम मान करके चलो। टॉप से नीचे हम भी यूज नहीं करते हैं, तो टॉप से नीचे तुम्हें भी नहीं देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, तुम्हें भाई एंड्रॉयड की आईफोन ले भाई, देख 2 फोन है। ठीक है, एक ये एंड्रॉयड का मेरे भाई टॉप मॉडल S25 अल्ट्रा, और यहाँ पर ये जो है आईफोन का टॉप मॉडल है। तुम्हें यहाँ दोनों में से जिसका भी टॉप मॉडल पसंद आए तुम उसका ले लेना भाई। ठीक है, डन। खुश रहो, मस्त रहो। कोई दूसरा मेथड है, इससे बेहतर कोई मेथड नहीं है, और तुम इस पे 4-5 सवाल लगा करके देखो, फिर तुम्हें मजा आ जाएगा, ये मेरा वादा है।
ठीक है, बना करके देखो। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर सामान बेचता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ना, तो देखो सबसे एक एक लाइन तोड़ते जाओ ना, जैसे जैसे हम पढ़ाए हैं। यहाँ पर एक वस्तु को इतने के लाभ पर बेचता है, तो इतने के लाभ पर बेचता है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 रुपए के सामान को 125 रुपए में मेरे भाई यहाँ बेचता है। यदि उसने 20% कम में खरीदा, अब यहाँ कम करो कि यदि इसे 20% कम में खरीदेगा, मतलब इतने में खरीदेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पैसा वाला भाग है, इसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, इसको बाद में देखना। और इसे इतने में यहाँ बेचता है, इसको स्किप कर दो, अभी पढ़ना ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं, तुमको दिखाई नहीं दे रहा। बस यदि इसे इतने कम पे खरीदता है तो 30% का लाभ होता है। अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 30% का। अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 30% का। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 8 × 3 24 आएगा, तो इसमें 24 जोड़ना होगा। 24 जोड़ना होगा तो यानी कितने में बेचेगा, इतने में। यानी इसका 30% 24 होता है, जोड़ देंगे तो इतने में बेचेगा। अब मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि इसे इतने रुपए का क्या होता है, तो इतने रुपए कम में बेचा होता, इतने रुपए कम में मेरे भाई बेचा होता। तो यहाँ कितना यूनिट है मेरे भाई, यहाँ पर 21 यूनिट है, और वहां पर कितना यूनिट है ना, तो 12.6 है यहाँ पर। यानी ये जो 12.6 रुपए है ना मेरे भाई, यहाँ पर ये कितने यूनिट का मान है, तो 21 का मान है। और हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, क्रय मूल्य कहा गया है। क्रय मूल्य का मतलब हमसे 100 का मान कहा गया है। अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर, तो बड़ी आसानी से काटेंगे जी 6 बार में, और इससे यहाँ पर 10 बार में, तो हो जाएगा हमारा 60, और 60 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ए आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आ जाइए 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए। 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है, यहाँ पर पढ़िए। कहा गया जी, संगीता नाम की एक लड़की है, उसने 15% के लाभ पर एक साड़ी को बेचा है। अगर उसने साड़ी को 10% कम में खरीदा होता, मानो यहाँ पर ये संगीता नाम की लड़की है, 100 रुपये का सामान है, 15% के लाभ पर किसी सामान को बेचती है, तो यहाँ पर लिख दीजिए CP और यहाँ लिख दीजिए SP। सर संगीता सोल्ड साड़ी एट 15% प्रॉफिट, लीजिए हमने बेच दिया। ठीक है, यदि उसने साड़ी को 10% कम में खरीदा होता, यदि इसने 10% कम में खरीदा होता, मतलब 90 में। ठीक है, और पिछले विक्रय मूल्य की तुलना में इतने रुपए अधिक में बेचा होता, हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, पैसा क्या है बाद में। ठीक है, तो इतने % का मेरे भाई लाभ होता। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो परसेंटेज है ये 1/3 है। यानी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो 90 रुपए है, ये खरीदने की दाम है, और हमें क्या निकालना है, तो 3 में 1 का प्रॉफिट यानी बेचने का दाम। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 30 × 120, यानी उसने इतने में बेचा होता। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई। यहाँ पर देखो, अब क्या है, यदि इसने इतने में सामान को खरीदा है और उसको इतने का लाभ मौजूद है, उसको इतने का लाभ क्या है, मौजूद है, तो हम यहाँ पर कहेंगे ये जो 90 है मेरे भाई, अपने आप में 3 का मान है और 1 का प्रॉफिट यानी 4 में बेचा है। तो यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो यानी ये हमारा कितने में बिकेगा, तो 120 में बिकेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कितना अधिक में आपने बेचा है मेरे भाई, तो 115 के सामान को 120 में बेचा है, यानी 5 यूनिट। और वहां पैसे में आपने कितने अधिक में बेचा है, तो पैसे में मेरे भाई यहाँ पर 400, पैसे में कितना, 400। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो 400 है, कितने का मान है, 5 का, और हमसे किसका मान पूछा गया है, लागत मूल्य पूछा गया, यानी हमसे 100 का मान पूछा गया। हमसे किसका मान पूछा गया, तो 100 का मान। 80 को 100 से गुना कर दो, 8000, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 8000 जो आएगा यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो सारे बालकों का एकदम उत्तर सही है मेरे भाई, यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 92 से मेरे भाई यहाँ पर करेंगे हम लोग कल की क्लास में, और बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, कल आपका मेरे भाई आराम से ये टॉपिक जो है वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सारे के सारे लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ाई करते रहिए। और मोहम्मद आसिफ भाई, तुम्हारा थोड़ा सा बच्चे उत्तर गलत आ गया, 7600 नहीं होगा, 8000 होगा, ध्यान रखो। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक, तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई रिवीजन करते रहिए, बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर पढ़ाई करते रहिए, कहीं पर कोई भी कसर आप यहाँ पर मत छोड़िए, बस मेरा इतना कहना है। किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई